अब भी खड़ा है। DGISPR का BBC को इंटरव्यू। कहा, इस वक्त फतह और अमन का जश्न मना रहे हैं, लेकिन पाक फौज जंग के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग बेवकूफ़ी होगी। असल मसले में किसी वक्त भी चिंगारी डाली जा सकती है। अगर भारत को जंग चाहिए तो फिर जंग ही सही। खुस्तार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का हमला। 4 मासूम तलबा समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। शहीद तालिबात में सानिया सुमरू, हिफ्जा कौसर, ईशा सलीम शामिल। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने बस को निशाना बनाया। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कोयटा पहुंच गए। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, मोहसिन नकवी और अता तारड़ भी हमरा हैं। 19 मई को मीर अली में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में शहरी जानों का ज़िया हुआ। ISPR के मुताबिक मीर अली के अफसोसनाक वाक़े के इल्ज़ामात के जवाब में तहकीकात का आगाज़ किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट से वाज़ेह हुआ ये कार्रवाई भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाली तंजीम अल खवारिज की है। बाज़ हल्कों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ बेबुनियाद और गुमराह कुन इल्ज़ामात गर्दिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर इल्ज़ामात का मकसद उनकी कुर्बानी और कोशिशों को बदनाम करना है। ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और एक मुनज़्ज़म गुमराह कुन मुहिम का हिस्सा हैं। पाक भारत मुज़ाकरात में अमरीकी बुनियादी किरदार। मुज़ाकरात के लिए सऊदी अरब और UAE मकाम का तयन करेंगे। आर्मी चीफ ने फ्रंट से लीड किया, इसलिए हमने उन्हें फील्ड मार्शल बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए कतन कोई दरख्वास्त नहीं की थी। खुस्तार में स्कूल बस को निशाना बनाया गया। भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पर हमलावर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजलास से खिताब। शाज़िया मरी ने कहा, खुस्तार में बच्चों को निशाना बनाना बदतरीन दहशतगर्दी है। बच्चों पर हमला करके एक बार फिर सानेहा APS को दोहराया गया। IMF वफ्द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। आइंदा माली साल के बजट की तजावीज़ पर मुशावरत। उधर बजट साज़ी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज़ करने पर जोर। अडयाला जेल में बानी PTA का एक बार फिर पॉलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार। ज़राए के मुताबिक JIT टीम की पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए बानी PTA से मुलाकात हुई। ये एक बेबुनियाद टेस्ट है, मैं ये टेस्ट नहीं दूंगा। बानी PTA का JIT टीम के सरबराह जावेद आसिफ से मुकालमा। JIT की टीम एक बार फिर से अडयाला जेल से वापस रवाना हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज का सूबे में पंजाब डेवलपमेंट प्लान लाने का ऐलान। 60 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इसी साल मुकम्मल करने का फैसला। अगले साल से सड़कों की तामीर और तोसी के लिए 250 अरब के फंड्स देने का ऐलान। वज़ीर आला का 1100 इलेक्ट्रिक बसें पंजाब के तमाम अजला को देने का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं कि सुथरा पंजाब को रोज़ बरोज़ बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रही हैं। और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाकीन और शहरो फिरोज में सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंचार के घर पर हमले की मजम्मत। कहा, सियासी मामला सियासी तरीके से हल होते हैं, तशद्दुद और तोड़ फोड़ से नहीं। इस किस्म की हरकतों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा, ज़ियाउल हसन लंचार के घर पर हमला सिर्फ ज़ाती नौयत का नहीं बल्कि हुकूमत सिंध पर भी हमला है। कानून नाफिज करने वाले इदारे जल्द जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सजा देंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज में GHQ में खुसूसी तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए फातिहा ख्वानी। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने ये एजाज कौम, मुसल्लह अफवाज, खुसूसन शोहदा और साबिक फौजियों के नाम किया। दूसरी जानिब फील्ड मार्शल के बैजेस लगाने की आज होने वाली खुसूसी तकरीब मुलतवी। तकरीब आज 4 बजे ईवान सदर में होनी थी। बहाल नहीं हुए हैं फिलहाल, लेकिन हमारी ख्वाहिश ज़रूर है। खान साहब ने कहा है कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद नहीं किए। देखो बहुत अरसा हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी है, खान साहब मकबूल तरीन लीडर है। हम चाहते हैं कि अब ये सख्तियाँ ख़त्म हो। इसलिए मैं तो कह रहा हूँ सब सालार साहब को जब फील्ड मार्शल का ये नया एजाज़ मिला है, मुबारकबाद दी है, लेकिन ये जो नया एजाज़ उनको मिला है और जिम्मेदारी आयद होती है कि और अपना रोल। एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते बहाल नहीं हुए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं, बानी PTI ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे कभी बंद ना हों। PTI पाकिस्तान की बड़ी जमात और बानी PTI बड़े लीडर हैं, सख्तियां अब खत्म होनी चाहिए। बैरिस्टर गोहर ने कहा, फील्ड मार्शल का एहसास मिलने के बाद आर्मी चीफ पर और जिम्मेदारी आयद होती है। हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं। PTI अपनी अफवाज के साथ खड़ी रही है और साथ दिया है। भारत ने दोबारा कुछ किया तो पूरी कौम मिलकर जवाब देगी। भारत ने एक बहुत ही अफसोसनाक, बहुत ही ख़तरनाक, जितना मैं मज़ामत करूँ वो कम, जो उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से पानी को वेपनाइज करने की कोशिश की। हम ये नहीं चाहेंगे कि अगेन एक दोनों न्यूक्लियर आर्म ममालिक के दरमियान, जहाँ हम 1947 से कश्मीर के इशू पे लड़ते आ रहे हैं, जहाँ हम हाल ही में दहशतगर्दी के इशू की वजह से एक दूसरे के दरमियान टेंशन्स रहे हैं, अब हम कह रहे हैं कि पानी के मसले पे आने वाले नस्लें जंग करेंगे। ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। भारत के साथ कश्मीर और पानी समेत तमाम उमूर पर बात होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और हुकूमती सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो कहते हैं कि भारत जिससे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना भारत के हक में भी नहीं। पाकिस्तान और भारत दो जौहरी मुल्क है, जंग छिड़ी तो नतायज सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेंगे। सिफारती कमेटी के रुकन मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि भारत का खित्ते का चौधरी होने का घमंड टूट गया, जारहत की तो जवाब इससे भी ज्यादा सख्त होगा। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत का मुस्लिम और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया इस जंग में झोंक रहा है। कश्मीरियों को हक़ खुद-इ-इरादियत देने तक पायदार अमन नहीं आ सकता। फैसल सब्जवारी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने निहायत एहतियात से काम लेकर इस जंग को बढ़ने से रोका। ये सब बातें दुनिया को पता चलनी चाहिए। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी दी जाएगी। पाक, चीन और अफगान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में इत्तेफाक। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ताउन को भी मजबूत किया जाएगा। दहशतगर्दी का मुकाबला करने, खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की के फ़रोग़ के मुश्तरका अज़्म पर जोर। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी और अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की गैर रस्मी मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक तीनों फरीकों की सफारती मसरूफियात बढ़ाने और मवासलात को मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। तजारत, इंफ्रास्ट्रक्चर और तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए अमली इक़दामात पर भी तबादला ख्याल। सह फरीकी वज़ीर ख़ारजा का छठा इजलास जल्द बाहमी तौर पर मुनासिब तारीख पर काबुल में होगा। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की चीनी हम मनसब वांग जी से भी मुलाकात हुई। इलाकाई अमन, तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन जारी रखने के आज़म का अयादा। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अफ़गान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से 1-to-1 मुलाकात। तजारत, ट्रांजिट, सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मुस्बत रफ्तार का खैर मकदम। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी को झूठी खबरें फैलाना महंगा पड़ गया। अर्नब गोस्वामी और अमित मालविया के खिलाफ भारत में मुकदमा दर्ज। भारतीय मीडिया के मुताबिक दोनों पर मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया।
सिखों के खिलाफ मोदी का नया हथकंडा, पाकिस्तानी एजेंट साबित करने की मजमूम कोशिशें, करतारपुर राहदारी बंद, सिखों पर मोदी सरकार का सफाकाना क्रैकडाउन मजीद तेज, 6 सिख जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार, मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मुतासिबाना रवैये के खिलाफ सिख बरादरी का इजहार तशवीश, सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह का कहना है कि करतारपुर बंदिश सिखों के मजहबी और सियासी हुकूक पर हमला है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद कब तक बंद रहेंगी, फैसला कल किया जाएगा। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अब तक 8 अरब रुपए का नुकसान हो चुका। एक माह में ईंधन की मद में 5 अरब के इजाफी अखराजात करने पड़े। तवील दौरानी की परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अलग अखराजात का सामना। बजट साजी पर पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल, IMF का सरकारी इदारों की निजकारी तेज करने पर जोर। IMF को बताया गया राइट साइजिंग का अमल दिसंबर 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। PIA की निजकारी इस साल मुकम्मल होने की उम्मीद है। बिजली की 3 तकसीम कार कंपनीज की निजकारी के लिए माली मुशीर हायर कर लिया। आयस्को, फेस्को और गेपको की निजकारी दिसंबर तक मुकम्मल करने का हदफ। दूसरे मरहले में हैदराबाद, सक्खर, पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी की निजकारी होगी। टैक्स वाजिबात, मनफी एक्टिविटी से मुतालिक सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर। 190 मिलियन पाउंड केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली का केस मुकर्रर ना हो सका। बैरिस्टर गौहर और लतीफ़ खोसा केस मुकर्रर सरगर्म। दोनों कायम मकाम चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी ऑफिस में मौजूद। अलीमा खान का लतीफ़ खोसा को फ़ोन पर केस आज ही लगवाने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर का अलीमा खान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ। बैरिस्टर गौहर का केस लगवाने के लिए पहले ग्राउंड बनाने का मौक़िफ़। लतीफ़ खोसा ने भी अलीमा खान के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। मैदानी इलाकों में सूरज का कहर बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में गज़ब की गर्मी। सक्खर और लाड़काना गर्म तरीन शहर, पारा 44 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह, सिब्बी, मुल्तान में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। लाहौर में 41, पेशावर 42 और इस्लामाबाद में 38 डिग्री की गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का बहीरा अरब के ऊपर बनने वाले कम दबाव का अलर्ट। मशरक़ी वुस्ता बहीरा अरब में बालाई हवाई साइक्लोन मौजूद है। अगले 12 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया बनने का इम्कान। 36 घंटों के दौरान साइक्लोन मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस का अफगानिस्तान से इनखला की तहकीकात का हुक्म। पेंटागन का कहना है काबुल एयरपोर्ट पर 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत और अरबों डॉलर के हथियारों से महरूमी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ट्रंप ने अमेरिका के लिए नए मिसाइल दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में खिताब करते हुए कहा, इलेक्शन मुहिम के दौरान जदीद तरीन मिसाइल दिफाई शील्ड बनाने का वादा किया था। ये निज़ाम मेरी दूसरी मुद्दत सदारत के अख्ताम तक फाल हो जाएगा। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम पर 175 अरब डॉलर खर्च होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ T20 होम सीरीज के शेड्यूल का ऐलान। पहला मैच 28 मई, दूसरा 30 मई, तीसरा 1 जून को होगा। तीनों मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होंगे। पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, साइम अय्यूब, शाहजादा फरहान, हसन अली की T20 में वापसी। नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हुसैन तल्लत, वसीम जूनियर भी जगह बनाने में कामयाब। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जगह ना बना पाए। शाहीन आफरीदी भी ड्रॉप। चाहते हैं खिलाड़ी दौरे जदीद की क्रिकेट खेलें, ऐसे खिलाड़ी तैयार करेंगे जो पाकिस्तान को कामयाबियां दिलाएं। पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हेसन का वेबसाइट cricketpakistan.com.pk को इंटरव्यू। कहा, शादाब खान करियर के अरूज की तरफ गामजन है, वो बेहतरीन ऑलराउंडर हैं।